सर्वत्र वन्दते। भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः सर्वेश्वरौ। तुम वेद बखाना आनजीव पावर आजना विश्वनाथ ममनाथ वारी त्रिभुवन महिमा लाइट को कितना कमाल है। प्रवेश करते ही एक कालातीत कथा में, जिसकी काल गणना असंभव है। घटना युगों पहले की है कि जब अनेक अंतरिक्षों में अनेक ग्रहों पर उद्भव, पालन और संहार हो रहा था। अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था। कई वहाँ की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी, और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्प कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, समस्त पृथ्वी जल आप्लावित थे, तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगा। और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को
कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं। परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए मनुष्यों में, प्राणियों में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें, महर्षि पाणिनि की निष्क्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव की जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते ब्रह्मा ने सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में तूफान आ रहा था। हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी दूरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और असमय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए अपने इस नाद से संसार को बदल कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी दिव्यता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गणगोर ध्वनियां पैदा करते हुए उग्र एवं महिमामय भयंकर डमरूनाद किया, जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्म भेद हुए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपने उग्रनाद से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस भूमंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिससे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवणेन्द्रियां पुनः जागृत होने पर शब्दों में गिरा। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियां जो आज इस संसार में व्याप्त है। इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है और वो डमरू इस प्रकार बोला।
ऋ एयं अयुच अयवर लं यमानं जवे गर्दश जवगर्दश खपचटचटत कपय शशर हल शिव का नाद शब्द से उत्पन्न हुआ शब्द व्याकरण, इससे शब्द की संरचना हुई और डमरू ने जिस तरह ये 14 सूत्र परमात्मा शिव ने जगत के लिए वो आज सभी की अभिव्यक्ति का कारण है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञाभानि एषामन्त्यार्थः अकारादि सकार उच्चारणार्थ लन्मध्येपि तत्संज्ञकः। शिव के नाद तांडव के बाद संज्ञा, संधि, ओष्ठ, जिह्वा, कंठ, नासिका, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आदि आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए। वाणी में व्यापकता आई, वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई, वाणी का लिंग तय हुआ। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई, जो लघु सिद्धांत ओमनी में संक्षिप्त रूप से वर्णित है, जिसका विस्तार सिद्धांत ओमनी में प्रतिपादित हुआ है। इसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शिव के नाद तांडव के उपरांत महर्षि पाणिनि ने शब्द की रचना की और अक्षर को रूप देने के लिए प्रथम प्रार्थना की। नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। महर्षि पाणिनि ने विनय कर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो आज इस जगत में सर्व भाषाओं का मूल है, जो कि सनातन है, शाश्वत है। नृत्यावसाने नटराजराज ननाद जगवां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामान् सर्गादिसिद्धये एतद्विमर्शे शिवसुहृदाः तुम त्रिभुवन गुरुवे बखाना आन जीव पावर काजना विश्वनाथ मन्नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नमस्कार। विश्वास